हैं। बरसात के दिन थे। तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। मेंढक किनारे पर बैठे हुए थे और एक आवाज में टर टर कर रहे थे। कुछ लड़के वहां नहाने के लिए आते हैं और वो पानी में कूदकर तैरने लगते हैं। उनमें से एक लड़के ने एक पत्थर उठाया और एक मेंढक को दे मारा। मेंढक को जैसे ही पत्थर लगता है तो वो कूदकर पानी में चला जाता है। मेंढक को पत्थर लगना और उसका उछलकर पानी में जाना, ये देखकर लड़के को बड़ा मजा आता है। अब जब लड़के को इस काम में मजा आ रहा था तो वह बार बार यही कर रहा था। पत्थर उठाया और दे मारा किसी मेंढक को और उनको कूदते हुए देखकर वो बड़ा खुश होता था। पत्थर लगने से बेचारे मेंढकों को चोट लगती थी। अगर उनको मनुष्य की भाषा आती तो वो उस लड़के से जरूर प्रार्थना करते कि हमें पत्थर मत मारो, या फिर उस लड़के को गालियां सुनाते। लेकिन बेचारे करे तो करे क्या, चोट लगती थी और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते थे। अपने दर्द को सह लेने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब दोस्तों, कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आता है। लड़का नहीं जानता था कि इस प्रकार खेल खेल में मेंढकों को पत्थर मारना या कीड़े मकोड़े या जो भी जीव जंतु हैं उनको तंग करना, उनकी जान ले लेना बहुत बड़ा पाप होता है। और जो पाप करता है उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है और मरने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर नर्क में ले जाते हैं। वहाँ उसे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के को तो मेंढक को पत्थर मारना खेल के जैसे लग रहा था। वह उन्हें बार बार पत्थर मारे ही जा रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, पकड़ लो इसे और ले चलो यहाँ से। लड़के ने उसी समय पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि 3 यमदूत खड़े हैं। काले काले यमदूत, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी नाक, हाथों में मोटे मोटे डंडे और रस्सी। लड़का उन्हें देखते ही डर गया। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह खेलने में इतना बिजी हो गया था कि बाकी दोस्तों पर ध्यान ही नहीं गया। बाकी के लड़के नहाकर जा चुके थे। पकड़ लो इसे, एक यमदूत ने दूसरे से कहा। ये लड़का तो मुझे गंदा और घिनौना लगता है। दूसरे यमदूत ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इसे नहीं छू सकता, ये बड़ा नीच है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तीसरे यमदूत ने कहा, ठीक है तो फिर इसे रस्सी से बांध लो और इसे घसीटते हुए ले चलते हैं। पहले वाले यमदूत ने सलाह दी। लड़का यह सब सुन रहा था। उसकी जान बस निकले ही जा रही थी। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, मुझे कहाँ लेकर जाओगे? नर्क में, जहाँ सारे पापी जाते ही तेल में पकाए जाते हैं, पकोड़े की तरह। एक यमदूत ने गरज कर बोला, क्या पकोड़े की तरह? लड़के के दिमाग में पकोड़े बनाते हुए उसकी माँ आ गई। बाप रे, पकोड़े के जैसे पकाया जाऊंगा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लड़के ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, तू पापी है, तू बहुत बड़ा पापी है। अब अगर तू पाप नहीं करेगा तो तुझे छोड़ दूंगा। सबसे बड़े वाले यमदूत ने कहा, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। लड़के ने तुरंत कान पकड़कर माफी मांगी। यमदूत भी तुरंत उसकी ये बात सुनते ही वहां से गायब हो गए। लड़का भागते हुए घर गया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ मैंने कौन सा पाप किया? बेटा, तू तालाब के किनारे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मेंढकों को पत्थर मारकर बहुत बड़ा पाप कर रहा था। किसी भी ऐसे प्राणी को कष्ट देना जिसने कोई अपराध ही ना किया हो, ये बहुत बड़ा पाप होता है। माँ की ये बात सुनते ही बच्चे को समझ में आ गया कि वह क्या गलती कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी अपने परिवार के सभी लोगों को सुनाइएगा, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। खैर, मैं पाप पुण्य की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाना भी ठीक नहीं।